नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मी कळके सर. माझा विषय हिंदी. मी आज तुम्हाला हिंदी या विषयाचं अध्यापन करणार आहे. इयत्ता 7वीं. आपके किताब का नाम है हिंदी सुलभ भारती, कक्षा 7वीं. इस किताब के अंतर्गत इस साल हमें 2 इकाइयों का अभ्यास करना है, अध्ययन करना है. इसमें से पहली इकाई के अंतर्गत 8 घटक है और दूसरी इकाई के अंतर्गत 8 घटक है. इसमें से पहली इकाई प्रथम सत्र के अंतर्गत, यानी कि अपनी दिवाली की छुट्टी जब शुरू होती है उसमें उसके पूर्व जो सामायिक परीक्षा होती है उस तक, और दूसरी इकाई अंत के परीक्षा तक, यानी द्वितीय सत्र के अंतर्गत. इसमें से पहली इकाई में जो 8 घटक है यह हमें सामायिक परीक्षा के अंतर्गत देखना है, और दूसरी इकाई में जो 8 घटक है वह हमें वार्षिक परीक्षा जो हमें वर्ष साल के अंत में होती है उसी के अंतर्गत उसका हमें अध्ययन करना है. इसमें से पहली इकाई जो है, इस पहली इकाई में 8 घटक है. 8 घटकों में 4 गद्य है और 4 पद्य यानी कि कविता. इसमें से पहला है वाचन मेला, एक पाठ है जिसमें हमें सिर्फ चित्र का निरीक्षण करना है. दूसरा है फूल और कांटे, एक कविता. तीसरा दादी माँ का परिवार, एक गद्य. चौथा देहांत और शहर, एक गद्य यानी कि पाठ. 5वां बंदर का धंधा, एक पाठ. 6वां पृथ्वी से अग्नि तक, एक पाठ का नाम है. 7वां जहाँ चाह वहाँ राह, ये भी एक पाठ है. और अंत में जीवन नहीं मरा करता है, एक कविता है. यानी कि इन 8 घटकों में से 4 गद्य और 4 पद्य. आप सभी छात्रों के पास हिंदी की किताब होगी, अगर है तो उसे सामने रखिए. देखिए, मैं आपको अपनी किताब दिखाता हूँ. ये अपनी किताब हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा. अंदर देख लीजिए. अनुक्रमणिका, इसमें से पहली इकाई और दूसरी इकाई. पहली इकाई जो आपने प्रथम सत्र के अंतर्गत हमें देखनी है उसमें 8 घटक, और दूसरी इकाई जो हमें द्वितीय सत्र के अंतर्गत देखनी है वो इसमें 8 घटक. देख लिया. इसमें से आज हम सिर्फ पहली इकाई का अध्ययन शुरू करने वाले हैं. इस पहली इकाई में से पहला पाठ है वाचन मेला. मेला यानी क्या? इसमें हम मराठी में उसे हम यात्रा कहते हैं या जत्रा कहते हैं. उसी प्रकार एक वाचन मेला. इसमें सिर्फ हमें एक चित्र का निरीक्षण करना है. हमें क्या देखना है? सिर्फ एक चित्र है. जो चित्र का निरीक्षण करने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें चित्र में क्या क्या हमें दिखाया गया है. अगर आपके पास किताब है सामने तो उसे खोल लीजिए, पन्ना नंबर 1, और देख लीजिए. इस चित्र के अंतर्गत हमें दिखाई पड़ता है कि ये एक वाचन मेला है, यानी एक पुस्तकों का यानी किताबों का एक मेला यहाँ पर लगा हुआ है. इस मेले के अंतर्गत का हम दृश्य देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसमें 3 विभाग दिखाए गए हैं. पहला है बाल साहित्य, दूसरा है विज्ञान कथा, और तीसरा है किशोर साहित्य. बाल साहित्य और विज्ञान कथा के अंतर्गत बच्चों के लिए जो किताबें अच्छी लगती है वही पढ़ने के लिए वहाँ पर रखी गई है. और किशोर साहित्य के अंतर्गत जो हम बच्चों से बड़े होते हैं, यानी जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग जो है, उन्हीं के लिए किताबों की यादी या किताबों की सूची वहाँ पर रखी हुई है. इस 3 विभाग के अलावा इसमें हमें
छात्रों का मेला भी दिखाई देता है, यानी कि इस मेले में बहुत से स्त्री पुरुष हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ छात्र स्कूल के गणवेश के अंतर्गत, यानी अपने पाठशाला का जो गणवेश होता है उस गणवेश के अंतर्गत एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। और उस शोभा यात्रा में एक सुंदर पालकी भी बनाई हुई है, और उस सुंदर पालकी में हमें बहुत से किताबें दिखाई पड़ते हैं। उसके अलावा उस शोभा यात्रा के सामने आगे एक छात्रा है, उसी के हाथ में एक सूचना फलक दिया हुआ है, और उस सूचना फलक पर लिखा गया है ग्रंथ दिंडी। उसी के अलावा और भी हमें छात्र दिखाई देते हैं, उनके हाथ में भी कुछ सूचना फलक दिखाई देते हैं। एक है, देख लीजिए, उस पर लिखा है पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाएं विज्ञान। यहाँ पर देख लीजिए, हम देखते हैं इसमें इस छात्र आगे है, इस आगे वाले छात्र के अंतर्गत हाथ में ग्रंथ दिंडी ऐसा सूचना फलक लिखा हुआ फलक दिया गया है। और इसका पीछे जो है उसके अंतर्गत हाथ में भी एक सूचना फलक है, उस पर लिखा हुआ है पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषा ही विज्ञान। इसके अलावा इस चित्र में बहुत से विभाग हमें दिखाई देते हैं। एक 3 विभाग है, पहला है बाल साहित्य, दूसरा है विज्ञान कथा, और तीसरा है किशोर साहित्य। इस बाल साहित्य में बहुत से पुस्तकों को सामने रखा हुआ है, वह सिर्फ बच्चों के लिए उपयोगी है। और किशोर साहित्य में जो वयस्क लोग हैं, यानी हम बच्चों से जो बड़े होते हैं, उन बड़े लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए पुस्तक है, उन पुस्तकों को वहाँ पर सामने रखा हुआ है। इस प्रकार इसके अलावा इस बाल साहित्य के सामने या किशोर साहित्य के सामने ई बुक्स और ऑडियो बुक्स ऐसा भी विभाग दिखाई हमें देता है। इस विभाग में डिजिटल रूप में कुछ किताबें सामने रखी हुई है। इस सिर्फ हमें देखना है, इस चित्रों का हमें सिर्फ निरीक्षण करना है, और निरीक्षण करने के बाद हमें इस चित्र से क्या क्या पता चला इसके बारे में हमें आदि सिर्फ सूचित करनी है। आप देख लीजिए, जब हमारी पाठशाला शुरू होगी तो हम फिर से उसके बारे में हम जानकारी आपको बता देंगे। आज मैं सिर्फ यहीं रुकता हूँ। कल इस चित्र के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी देकर जो आगे का पाठ है फूल और कांटे, जो एक कविता है, उस कविता का अध्ययन हम कल के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।